आज हम इस वीडियो में दर्शन का अर्थ और कार्य और महत्व के बारे में जानेंगे। ये यूनिट फर्स्ट का है, शिक्षा और दर्शन है, उसी का पार्ट है। और दर्शन का शाब्दिक अर्थ के बारे में जान लेते हैं। जो दर्शन है, दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ हो देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। उपनिषद अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए अथवा जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाए वो क्या है, वो दर्शन है। जिसके सत्य के दर्शन किए जाए वो क्या है, वो क्या है, दर्शन। हिंदी का दर्शन शब्द अंग्रेजी के फिलोसफी शब्द का पर्याय है। अंग्रेजी शब्द फिलोसफी जिसे ग्रीक फिलास या प्रेम या अनुराग, जिसे प्रेम, सोफिया की बात करें जैसे सोफिया का अर्थ क्या होता है, विद्या या ज्ञान। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ है ज्ञान के प्रति प्रेम। ऐसा अमूर्त चिंतन जिसके द्वारा आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु तथा प्राकृतिक आदि के रहस्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है, वो क्या है, दर्शन है। दर्शन का संबंध मानव में चिंतन है। मानव है तो मानव दर्शन के चिंतन लाता है और विचार विमर्श करता है। आप कुछ भी चिंतन करते सोचो तो वो क्या लाता है, दर्शन चिंतन लाता है। इसकी अवधारणा की बात करें, अवधारणा क्या है, सोचने की। आप दर्शन क्या देता है, सोचने में देता है और उच्च स्तर की सोच, आप हाई लेवल की सोचो, ये आप सोचना है। और ज्ञान के प्रति ज्ञान विकसित करता है। सत्य के बारे में क्या सत्य है, उसकी सत्यता पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। प्राकृतिक और जीवन के अर्थों के बारे में गहराई से विचार करते हैं। और दर्शन की विशिष्ट अर्थ के बारे में, विशिष्ट अर्थ क्या है, अमूर्त चिंतन के बारे में। मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, पृथ्वी क्या है, या पृथ्वी किसने बनाई, भगवान क्या है, ऐसे हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड के बारे में, ये क्या है। तो ये सब क्या है, दर्शन है, जो हम कहीं ना कहीं इसके अंदर पढ़ते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, हम दर्शन के माध्यम से देख सकते हैं। जीवन किस प्रकार हमारा चल रहा है, ये क्या है। तो दर्शन एक व्यापक अर्थ है। व्यापक मतलब वाइडर, बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज़ किया जाता है। और कुछ यहाँ पे परिभाषाएं दे रखी हैं, जैसे अरस्तु के अनुसार, अरस्तु वह विज्ञान है, मतलब दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूपों की जांच करता है। फिक्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूपों का तार्किक चिंतन है। और कांट के अनुसार दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना करना है। प्लोटे के अनुसार दर्शन का उद्देश्य चीज़ों की शाश्वत प्रकृति का ज्ञान, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त ही है, क्या है, दर्शन। कुछ यहाँ पे दे रखे दर्शन के विशेष क्षेत्र दे रखे हैं, स्कोप, ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 MCQ में जो आपके आते हैं ना, MCQ में उसमें पूछ लेते हैं। दर्शन के बाद दर्शन को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व ज्ञान, ज्ञान शास्त्र और मूल्य शास्त्र। और ज्ञान, जो तत्व ज्ञान है, इसको भी 5 भागों में बांटा है, आत्म संबंधी, ईश्वर संबंधी और सृष्टि संबंधी, सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान और सृष्टि उत्पत्ति संबंधी तत्व ज्ञान। और मूल्य शास्त्र की बात करते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा है, नीति शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र और तर्क शास्त्र। ये जरूरी है, इसको करके जाएं, बहुत ज़रूरी है, ये पेपर में पूछा जाता है। और दर्शन के कार्य एवं महत्व के बारे में देखते हैं। दर्शन के कार्य एवं महत्व है, मानव जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है। आपको पता है शिक्षा का कार्य क्या है, मानव जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना। आपके जीवन में डिफरेंट टाइप से समस्या आती रहती है, आप उनका क्या समाधान करते हो, फिर उनको पार करके आप आगे निकल जाते हो। तो विभिन्न सत्यों की निश्चितता और वास्तविकता है। कोई भी कार्य करने हेतु प्रेरणा प्रदान करना, स्वतंत्र चिंतन के अवसर होते हैं आपके पास। मानव कार्य को सही दिशा प्रदान करना। मानव जीवन मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों को निर्धारित करना होता है, मतलब कुछ भी। जीवन के प्रति दृष्टिकोण व आवृत्तियों का निर्माण करना है। और शिक्षा के आधारभूत प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना है। शिक्षा क्या है, उसके बेसिक हैं, जो उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। जीवन को उदासीनता से जागरूकता की ओर ले जाते हैं। आप जीवन में उदास रहते हो तो उसको प्रगति की ओर ले जा रहे हो। और शरीर में रीढ़ की हड्डी महत्व है, दर्शन का महत्व है। मतलब जिस प्रकार हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी क्या करती है, पूरे ही बॉडी को कंट्रोल करती है, स्टेबल करने में, मतलब
स्टैटिक करने बनाए रखती है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार शिक्षा में बात करें, जैसे दर्शन भी क्या है, दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है और जिज्ञासा पैदा करता है, समस्याओं को हल करने में मदद करता है, उद्देश्य निर्धारित करता है, शिक्षा के पाठ्यक्रम का ज्ञान होता है, शिक्षा के माध्यम से जो पाठ्यक्रम क्या है तो उसका ज्ञान कराता है, अनुशासन का ज्ञान कराता है, और शिक्षण के माध्यम से पुरानी मान्यताएं वगैरह परंपराएं चली हैं उसको तालमेल स्थापित करना है, वो भी क्या करता है, इसमें मदद करता है। दर्शन की प्रवृत्ति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टर, इसके बारे में जान लेते हैं। दर्शन अनुभव, परिकल्पना एवं तर्क आधारित शास्त्र है, जिसे प्रयोग सिद्ध विज्ञान ने एक्सेप्ट, ये प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है। दर्शन क्या है, एक अनुभव है, परिकल्पना है और तार्किक आधारित है। आप सोचिए इसको प्रयोग करके दिखाएं, वो संभव नहीं है। और व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है लेकिन वस्तुनिष्ठ शास्त्र नहीं है। व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्ति के अनुसार होता है, लेकिन आप उसको वस्तुनिष्ठ में नहीं है। दर्शन एक निर्देशात्मक शास्त्र है, निश्चयात्मक शास्त्र नहीं है। दर्शन एक उदार अनुशासन है, कठोर अनुशासन नहीं है। आप अनुशासन में लेकिन कठोर अनुशासन में नहीं। वही जगत के अंतिम सत्य की तार्किक विवेचना की जाती है, मतलब सत्य क्या है उसके तार्किक चिंतन के माध्यम से ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान प्राप्त करने के साधन एवं विधियों की तार्किक विवेचना की गई है। दर्शन में मूल्यों और मनुष्य के करने योग्य तथा ना करने योग्य कर्मों की तार्किक विवेचना की गई है कि मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, वो उनकी विवेचना की गई है। दर्शन विचारों का प्राचीनतम का मौलिक शास्त्र है, मतलब क्या है, प्राचीनतम मौलिक शास्त्र दर्शन है और जीवन का मार्गदर्शन करता है। दर्शन क्या करता है, जीवन में कुछ भी समस्याएं होती हैं, दर्शन में हम इतने बड़े बड़े दर्शन शास्त्र हुए हैं, फिलोसफर लोग हुए हैं, तो वो हमें कभी समय समय पर जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। ये विश्व के स्वरूप की व्याख्या करती है और एक मानसिक गतिविधि है। क्या है, एक मानसिक गतिविधि है और जिससे ज्ञान एवं बुद्धि के लिए खोज की बात करते हैं। दर्शन की विशेषताएं हैं, दर्शन करते हैं। और दर्शन की बात करें, जैसे मन है, जो हमारा माइंड है, माइंड क्या है, फिलोसफी है, और बॉडी क्या है, हमारा एजुकेशन है। जैसे हम बात करते हैं, जो माइंड है हमारा क्या है, जैसे माइंड है हमारा फिलोसफी है और बॉडी हमारी क्या है, एजुकेशन है। उसी प्रकार है ना, दोनों में तालमेल स्थापित किया हुआ है। शिक्षा का दर्शन की बात करते हैं, दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा की। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जो भी समस्याएं उनका अध्ययन किया जाता है, उसका समाधान प्रस्तुत किया है। दर्शन विभिन्न विचारों का शिक्षा की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी प्रक्रिया पर आता है, हमने जाना। तो दर्शन के अनुसार ही हमारे एजुकेशन सिस्टम होता है, क्या है, उन चीज़ों को शामिल किया जाता है। और शिक्षा एक अंतर अनुशासन है, शिक्षा की समस्याओं को दार्शनिक समाधान की खोज की प्रक्रिया है, मतलब जो भी समस्या है उनको खोज करने में मदद करती है। और दर्शनशास्त्र शिक्षा के दो विषयों में चिंतन के आपस में उपज है और शिक्षा एक तार्किक प्रधान शास्त्र है लेकिन प्रयोगी सिद्ध विज्ञान नहीं है। आप इसको तर्क प्रधान मान सकते हो लेकिन प्रयोगी सिद्ध नहीं। तर्क शास्त्रों में भी ये व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है, वस्तुनिष्ठ शास्त्र नहीं है। शैक्षिक समस्याओं पर विभिन्न दार्शनिक चिंतनों के आधार पर चिंतन करता है और उस आधार पर भिन्न भिन्न समाधान सुझाता है। शैक्षिक समस्याओं के संभावित समाधान खोजता है और निश्चयात्मक समाधान नहीं है, मतलब संभावित खोज लेता है लेकिन कुछ निश्चयात्मक समाधान नहीं है। और एक निर्देशात्मक शास्त्र है लेकिन निश्चयात्मक शास्त्र नहीं है। आप सोचो, निर्देश दे सकते हैं ऐसा शास्त्र, लेकिन निश्चय तक नहीं है, तो वो कुछ टाइम के बाद वो चेंज भी होते रहते हैं। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व की बात करें, हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको जान लेते हैं। शैक्षिक समस्याओं को हल करना, जो भी शिक्षा के संबंधित समस्या हैं तो हम उसी के अनुसार के दर्शन के माध्यम से समाधान कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। और दर्शन शिक्षा एवं विद्यार्थी का योग्य बनाती है। दर्शन की शिक्षा जो है विद्यार्थी को योग्य बनाती है शिक्षा के, मतलब दर्शन पढ़ते हैं विद्यार्थी को
तो हाँ ऐसे व्यक्ति थे, उनके बारे में सोचते हैं। और विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता होता है, जैसे ज्ञान प्राप्ति में सहायता होता है इसके माध्यम से। और जैसे पार्क का कहना था कि शिक्षा दर्शन बौद्धिक रूप से उत्तेजित होती है, मतलब दर्शन में पार्क में बात है कि बौद्धिक रूप से क्या उत्तेजित होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दर्शन और शिक्षा में संबंध क्या है। दर्शन और शिक्षा में संबंध व्यापक और घनिष्ठ संबंध है एक दूसरे के, ये क्या है, बिल्कुल पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से में घनिष्ठ संबंध रखते हैं, दोनों में एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध और सेक्स दोनों, और ये एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। दोनों का उद्देश्य मानव जीवन का विकास करना है, दोनों का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन को विकास करना है, एक दूसरे के लिए साधन व साध्य के पूरक हैं। और रॉस के अनुसार दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, जो एक ही सिक्के के विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और वो एक दूसरे से अंतर्निहित हैं, मतलब जैसे एक सिक्के के दो पक्ष होते हैं उसी प्रकार दर्शन की बात की है। जी पर्टाइज के अनुसार गहन अर्थ में ये कहना सर्वदा उचित होगा कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। और इसी में हम संबंध में बात करते हैं। और दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक है। जैसे आपके अंदर आपने सोचा होगा कि 12वीं में हमने पास की, 12वीं को पास करने के बाद जो डीलेट का फॉर्म निकलता है, मैं उसको रजिस्ट्रेशन करवा के आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आप पास हो चुकी, आप लिया, तो आपको क्या एक विचारात्मक था, आपको विचार आया, फिर आपने क्या क्रियात्मक किया, फिर आप उसमें आपने फंक्शन किया, मतलब फंक्शन के बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया एंड फिर उसके बाद अपन पेपर दिया, पेपर देने का आपका रैंक में नाम आया, फिर देन आपने एडमिशन ले लिया, तो ये क्या क्रियात्मक है। दर्शन शरीर का मस्तिष्क और शिक्षा उसके हाथ पैर है, वही बात की है, जो माइंड हमारा क्या है, फिलोसफी है, मन हमारा क्या है, मनोविज्ञान है, जो हमारा शरीर है वो क्या है, शिक्षा है, जो बॉडी क्या है हमारे एजुकेशन है। और दर्शन शिक्षा का मस्तिष्क और शिक्षा उसके हाथ पैर हैं। दर्शन इस ब्रह्मांड और मानव जीवन की व्याख्या करता है, दर्शन ही जो भी है मानव जीवन से लेकर ब्रह्मांड सबकी व्याख्या करता है। मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में दर्शन उद्देश्यों को प्राप्त में शिक्षा हमारी मदद करते हैं। और नया दर्शन नई शिक्षा को जन्म और नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। दर्शन के विभिन्न अंगों से संबंध, दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। दर्शन और पाठ्यक्रम में भी होता है, मतलब दर्शन के अनुसार ही क्या, मतलब पाठ्यक्रम दर्शन और शिक्षण विद्या के अनुसार जो भी हम पढ़ लेते हैं, दर्शन क्या है, उनकी शिक्षण विद्या के बारे में, मतलब उनमें क्या संबंध है। और दर्शन पाठ्य पुस्तक, आप जो भी पाठ्य पुस्तक हुई वो दर्शन के आधार पर ही होती हैं। और दर्शन शिक्षक में भी संबंध होता है, दर्शन और बालक में भी क्या संबंध होता है, उसी प्रकार दर्शन और विद्यालय में भी संबंध, दर्शन और मापन में भी आप कैसे मेजर करें, दर्शन के माध्यम से जान सकते हैं। दर्शन और अनुशासन में भी होता है। और एडम्स ने कहा था अनुशासन को बेसिकली कितने भागों में बांटा था, उन्होंने 3 भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला क्या था, दमनात्मक अनुशासन होता है। जैसे आप किसी भी बच्चे को कहो कि भय से डंडे के से छुटकारा मिला सकते हैं, बालक बिगड़ जाएगा। अगर हम डंडे का प्रयोग करेंगे तो बालक क्या बिगड़ भी सकता है, लेकिन हमें डंडे का प्रयोग नहीं करना। दूसरा क्या होता है, प्रभावात्मक अनुशासन क्या होता है, कोई भी क्या होता है, व्यक्तित्व, आप व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के चरित्र जैसे चारित्रिक शिक्षाओं का आदर्श के रूप में प्रभाव से अनुशासन होता है। अब फॉर एग्जांपल कि हम टीचर का ही ले लेते हैं, अब जैसे टीचर होगा वैसे बच्चे भी सीखते हैं टीचर से, कहीं ना कहीं अब जैसे मॉडल बनते तो टीचर भी बच्चे क्या करते हैं, अपने आइडल मानते हैं, उसी हिसाब को फॉलो करते हैं। तो क्या वो जैसे टीचर का प्रभाव किस पे होता है, बच्चे का होता है कहीं ना कहीं वो। और मुक्त्यात्मक अनुशासन होता है, बाल को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, अब बच्चों को मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाती है। इसे एडम के अनुसार थे, इसमें 3 भागों में बांटा था। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे शिक्षा और दर्शन प्रशासन दूसरे एक दूसरे के क्या है, प्रमुख समस्याएं, जैसे स्कूल, भवन, पुस्तकें और खेल के मैदान तथा प्रयोगशाला आदि की स्थापना से संबंधित हैं। दर्शन
का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। दर्शन है तो शिक्षा पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। किसी भी समाज की शिक्षा प्रमुख मुख्य रूप से उस समाज के स्वरूप, उसके शासन तंत्र या राजनीतिक, आर्थिक और व्यवस्था और उसके दार्शनिक चिंतन पर आधारित है, जिसमें इसमें दर्शन का प्रभाव स्थायी होता है। दर्शन और शिक्षा का संप्रदाय क्या है, उसके बारे में अवधारणा है। दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं दोनों के। शिक्षा और दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या, दर्शन और शिक्षण विधियाँ। दर्शन और शिक्षक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के माध्यम से सीखा जाता है। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, अनुशासन वगैरह होना चाहिए। दर्शन और विद्यालय, आपको विद्यालय उसी हिसाब बढ़ाना है। और दर्शन और अनुशासन के बारे में, दर्शन शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष है। महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री रहे हैं। जो जितने भी दार्शनिक रहे हैं वो महान शिक्षक भी रहे हैं कहीं ना कहीं। और दर्शन शिक्षा पर आधारित है। और दर्शन के विभिन्न अंगों पर शिक्षा का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और दर्शन और शिक्षा अन्य समस्याएं हैं। आपके दर्शन की भी और इन दोनों की क्या विभिन्न समस्याएं हैं, ये हमने जाना था। शिक्षा का, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ा है। अब हम जानेंगे शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। शिक्षा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। मतलब शिक्षा ही, आप पूछो मनुष्य का विकास कर पा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की मदद से ही हम अपने समाज का, परिवार का क्या कर रहे हैं, कल्याण कर पाते हैं। और उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य दर्शन जैसे विषय का विकास नहीं कर पाता। अगर आपको शिक्षा ही नहीं है तो दर्शन कहाँ से करोगे। शिक्षा के माध्यम से दर्शन का हम विचार कर पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं। उन सब के बारे में बताएंगे। और दर्शन के निर्माण एवं विकास दोनों के लिए शिक्षा ही आवश्यक है। मतलब शिक्षा बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए भी। जैसे शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। दर्शन शिक्षा को जीवित रखती है। आजकल हम शिक्षा पढ़ते हैं, शिक्षा आज सोचो, आम शिक्षा के माध्यम से कि इसको फिलोसफी को पढ़ें तो उसने इसको क्या जीवित कर रखा है। वरना शिक्षा नहीं हो तो दर्शन कौन पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। क्योंकि आज को तो कह सकते मृत है, लेकिन ये भी क्या इसको जीवित रख रखा है। शिक्षा दार्शनिक चिंतनों की मूर्त रूप देती है। मूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट देती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देती है, उसके बारे में देती है। मूर्त चिंतन देती है, मतलब जो आपके सामने चीज़ें मौजूद है उनके बारे में। जैसे मूर्त हो, आप अमूर्त नहीं, वो तो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो नहीं। दर्शन शिक्षा को नई समस्याओं से परिवर्तित कराती है। जो भी समस्याएं डिफरेंट टाइप से आ रही हैं, मूर्त मतलब कंक्रीट होता है। जो समस्या आती है, मूर्त मतलब कंक्रीट वगैरह उनसे। शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाती है। शिक्षा है और समय के अनुसार बदल भी रही है। शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है। शिक्षा दर्शन को जन्म देती है और शिक्षा दर्शन का विकास करती है। शिक्षा दर्शन द्वारा निर्धारित होता है और लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब हम दोनों पढ़ लेते हैं दार्शनिक। दर्शन शास्त्र के स्कूल और उनके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ आता है, 5 नंबर में भी आ सकता है या 3 नंबर में भी आ सकता है कि दर्शन शास्त्र के स्कूल और उनकी शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। दर्शन विद्यालय की बात करें, दर्शन क्या है। दर्शन के भारतीय विद्यालय हैं, मतलब जो दर्शन क्या है, भारतीय विद्यालय मतलब हमारे यहाँ क्या जो विद्यालय वगैरह बने हैं हमारे दर्शन के अनुसार की बने ही हैं। और दर्शन के पश्चिमी विद्यालय हैं। दर्शन क्या है, जैसे दर्शन के भारतीय विद्यालय हमने भारत के अपने अपने अनुसार विद्यालय बनाए हैं। और दर्शन के पश्चिमी मतलब दर्शन के अनुसार ये वहाँ पश्चिमी हैं, जो पश्चिमी कंट्री वगैरह हैं, पश्चिमी देशों ने अपने अनुसार विद्यालय बनाए हैं। भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ, दर्शन और भारतीय विद्यालयों की बात करें, भारत को दर्शन की उद्गम स्थली माना जाता है। कि कहीं ना कहीं जो फिलोसफी आई है या उत्पन्न हुई है सबसे पहले, तो भारत को उद्गम स्थली माना जाता है। इसका विकास कहाँ हुआ, भारत में ही हुआ है। और दुनिया के महान व प्राचीनतम दर्शन का उद्भव भारत में हुआ। जितने बड़े बड़े दर्शन शास्त्र वो सभी मतलब इसको उद्गम स्थली माना जाता है। और महान विचार जो सब भारत में हुए हैं, जैसे पाणिनि वगैरह, जो पाणिनि प्राणी थे ने उन्होंने क्या कहते हैं, व्याकरण के अनुसार दर्शन शब्द का अर्थ है
दृष्टि या देखना। और जो प्राणी ने ही क्या किया था, जो प्राणी ही थे उन्होंने दर्शन की व्याख्या की थी, दर्शन क्या उसकी व्याख्या की। और दर्शन शब्द का शब्दार्थ के मतलब क्या था, उसके बल पर देखा था, उसको ही मतलब क्या किया, केवल देखना या सामान्य देखना ही नहीं है, बल्कि जो अंध चक्षुएँ हैं, जो चक्षुष वगैरह होती है, जो हमारी सेंसेस वगैरह है, द्वारा देखना या मनन करके सही निष्कर्ष निकालना ही क्या दर्शन कहलाता है। जो हमारी सेंसेस वगैरह हैं, जैसे अंध चक्षु, जैसे नाक, कान, मुँह, ये हैं हमारे जो जितनी 5 सेंसेस हैं, उनके द्वारा क्या, द्वारा ही ज्ञान को ढूंढना या मनन करना, वही क्या है, दर्शन है। इसकी बात होती है। जैसे आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, प्रयोजनवाद, मानववाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, ये सब क्या हैं, पश्चिमी संदर्भ में दर्शन का अर्थ है वो मानते हैं। तो जैसे है आदर्शवाद, ये अलग अलग टॉपिक हैं, हम इनको विस्तार से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी इससे रिलेटेड जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी, ताकि ताकि आपको जल्द से मिल जाएँ। तो इससे पढ़ के आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, इनको ध्यान रखें, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं फिर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत दैट्स इनफ है। अच्छी, इनको बहुत अच्छे से बनाया गया है।